Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths Se। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल को समझा और आज हम करेंगे ASA और AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल और उसके बेस पे क्वेश्चंस। हम कर चुके हैं SAS एग्जाम, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि अगर दो ट्राइंगल में दो साइड्स और उनका बीच का एंगल जिसको हम बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल इक्वल है तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। और आज हम करेंगे दूसरा कॉन्ग्रुएंस रूल, वो है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ये रूल क्या कहता है? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल ABC और PQR को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। टू एंगल्स कौन से? मान लीजिए ये एंगल B और Q इक्वल है, दूसरा इसका एंगल C और इसका एंगल R इक्वल है। तो इंक्लूडेड साइड मीन्स वो साइड जिसपे ये दोनों एंगल बन रहे हैं। जैसे यहाँ ये दो एंगल BC साइड पे बन रहे हैं और यहाँ ये बन रहे हैं QR साइड पे। तो टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। मीन्स आप बोलेंगे कि ABC और PQR कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। और ये जो साइड जिसपे दोनों एंगल बन रहे हैं BC, उसी तरह से दूसरी ट्राइंगल की भी वही साइड जिसपे दो एंगल बन रहे हैं मीन्स QR इक्वल होंगे। तब हम बोल सकते हैं बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। और इसके बाद आता है एक और कॉन्ग्रुएंसी रूल जिसको हम बोलते हैं AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और ये रूल क्या कहता है? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। मीन्स कि दो एंगल, मान लीजिए इसका B और इसका Q इक्वल है, इसका C और इसका R इक्वल है, बट साइड BC और QR इक्वल ना होके अब वो कोई थर्ड साइड मीन्स AB और PQ इक्वल हो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है। अगर AB है तो PQ होना चाहिए और AC है तो यहाँ PR होना चाहिए। तो यहाँ आप कैसे बोलेंगे कि ट्राइंगल ABC और PQR कॉन्ग्रुएंस है? B एंगल Q के इक्वल है, C एंगल R के इक्वल है और साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ। दो एंगल बट नॉट द इंक्लूडेड साइड, कोई और साइड अगर इक्वल है तब हम इसको बोलते हैं AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। और इस रूल से आपको क्या मिल गई? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। एग्जाम्पल 3, लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू CD। AB और CD पैरेलल गिवन है, तो सबसे पहले गिवन में यही लिख लेते हैं AB पैरेलल टू CD। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD का O मिड पॉइंट है, इट मीन्स AO और DO इक्वल हो गए, ये भी गिवन में लिख लेते हैं OA इज इक्वल्स टू OD। और हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है ट्राइंगल AOB और DOC कॉन्ग्रुएंट हो। तो टू शो में आप लिखेंगे फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। और हमें क्या शो करना है? सेकंड, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। O BC का भी मिड पॉइंट हो मीन्स BO इज इक्वल्स टू OC हमें शो करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हमें इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम इनको कंसीडर करेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। अब अपनी फिगर पे आ जाइए। देखिए ये जो एंगल है और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इन दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि AB पैरेलल टू CD है और ये दोनों हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप बोलेंगे सिंस AB पैरेलल टू CD, तो आप बोलेंगे एंगल ODC इज इक्वल्स टू एंगल OAB। और ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल क्यों होते हैं? क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। तो यहाँ से इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। आपको ये दो एंगल इक्वल मिल गए। अब देखिए AO और OD ये गिवन है, तो गिवन से आपको मिल गया सेकंड पॉइंट
देखिए एक एंगल, ये साइड और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। देखिए ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, AD और CB एट पॉइंट O, तो ये बन गए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो थर्ड पॉइंट आपको लेना है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और यहाँ से हमें मिला तीसरा पॉइंट। तो फ्रॉम 1 to 3 आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए एंगल साइड एंगल, तो आप बोलेंगे एंगल साइड एंगल मीन्स बाय ASA congruence rule triangle AOB is congruent to ट्राइंगल DOC। अभी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो आप साइड OB और OC के बारे में क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। तो आप बोलेंगे OB इज इक्वल्स टू OC और ये हमें मिला बाय CP/CT। OB इज इक्वल्स टू OC मीन्स O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यही आपको सेकंड में प्रूव करना था, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन ए क्वाड्रिलेटर ACBD हमें गिवन है एक क्वाड्रिलेटर, तो आप लिखेंगे क्वाड्रिलेटर है हमारे पास ACBD और उसमें AC और AD साइड इक्वल हैं, AC और AD, AC इज इक्वल्स टू AD, ये आप गिवन में लिखेंगे। AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये AB लाइन है और ये एंगल A है, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स कि ये इसको 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। इट मीन्स कि आपको ये दो एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है, तो आप कैसे लिखेंगे इन दो एंगल्स को, एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB और इसको भी हम गिवन में डाल देते हैं। टू शो क्या करना है, आपको शो करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ABC ऊपर वाली ट्राइंगल और ABD नीचे वाली ट्राइंगल, आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है और उसके बाद आपको बताना है कि BC और BD में क्या रिलेशन है। तो कैसे शो करेंगे, प्रूफ। तो सबसे पहले जो दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है उनको हम कंसीडर करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या मालूम है, ये कुछ चीजें हमने गिवन में लिखी है, तो यहीं से हम लेंगे AC इज इक्वल्स टू AD, ये हमें गिवन से मिला। ये साइड, ये एंगल और ये एंगल, ये भी हम गिवन से ले सकते हैं। एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB, ये भी हमने गिवन से लिया। अब देखिए ये साइड, ये एंगल, अब हमें SAS लगाने के लिए एक और साइड चाहिए। अब ये AB साइड जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी ऊपर वाली ट्रायंगल में भी है और नीचे वाली ट्रायंगल में भी है, तो ये हो गई कॉमन साइड। तो थर्ड हमें क्या मिल गया, AB इज इक्वल्स टू AB और हम यहाँ रीजन देंगे कॉमन साइड। तो ये ऐसी साइड है जिसकी वजह से आपको साइड एंगल साइड ऊपर वाली ट्रायंगल में और साइड एंगल साइड नीचे वाली ट्रायंगल में भी मिल रहा है। तो SAS, तो हम बोलेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। अब दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो आपको क्या मिल गया, साइड BC इज इक्वल्स टू BD और इसको रीजन क्या देंगे, बाय CP/CT। और ये आपसे पूछा गया था व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, तो आप बोलेंगे BC एंड BD आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर। ABCD आपके पास एक क्वाड्रिलेटर है इन विच AD इज इक्वल्स टू BC। AD ये साइड है और BC ये साइड है, ये दोनों इक्वल है। तो गिवन में हमारे पास है क्वाड्रिलेटर ABCD और हमें गिवन है AD इज इक्वल्स टू BC और क्या गिवन है, एंगल DAB CBA के इक्वल है। DAB ये एंगल है और CBA ये वाला एंगल है, ये दो एंगल इक्वल है। तो एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA। हमें प्रूव क्या करना है, हमें तीन पार्ट्स प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। तो पहले फर्स्ट पार्ट को करेंगे।
देखिए यहाँ मैंने डिफरेंट कलर से आपको दो ट्राइंगल शो की हैं, एक है ABD जो रेड कलर से है और दूसरी ABC जो ब्लू कलर से है। तो आपको क्या शो करना है, फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। अब ये डिफरेंट कलर से मैंने आपको क्यों दिखाया है, आपको यहाँ कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। आप इनको दो अलग अलग ट्राइंगल्स की तरह अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है AD इज ऑफ दिस ट्राइंगल, ABD इज इक्वल टू BC ऑफ ABC। तो यहाँ से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनको आप कंसीडर करेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है AD और BC, AD इज इक्वल्स टू BC। फिर हमें ये दो एंगल भी गिवन है, ये हम गिवन से ले लेंगे। कौन कौन से एंगल, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, ये भी हमें गिवन है। ये दो पॉइंट्स गिवन है। अगर इन दो पॉइंट्स को आप अपने दो ट्राइंगल्स में देखें तो ये साइड, ये एंगल, अब ये बच गई इसकी थर्ड साइड AB। इसी तरह से दूसरी ट्राइंगल पे अगर आप आते हैं तो BC साइड और ये एंगल और इसकी भी थर्ड साइड है AB, मींस AB साइड कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू AB और ये हो गई कॉमन साइड। और बाकी दो जो आपने रीजन लिखे हैं वो दोनों हमने गिवन से लिखे हैं। तो अगर इन तीनों को फिर से आप फिगर पे देखिए, थर्ड वाली साइड ये है, देखिए साइड एंगल साइड रेड वाली ट्रायंगल में, इसी तरह से ब्लू ट्रायंगल में भी साइड एंगल साइड, मींस SAS कॉन्ग्रुएंसी से आपको क्या मिल रहा है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल रही है। तो आप बोलेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। तो यहाँ से प्रूव हो गया आपका प्रूव फर्स्ट पार्ट। अब हमें करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं BD इज इक्वल टू AC। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो आप BD मींस इसकी थर्ड साइड और AC दूसरी ट्रायंगल की थर्ड साइड को इक्वल बोल सकते हैं। तो BD इज इक्वल टू AC आपको मिला CPCT से। तो यहाँ से आपने प्रूव कर दिया सेकेंड पार्ट को। अब थर्ड पार्ट में बोल रहा है एंगल ABD और BAC भी इक्वल होने चाहिए। एंगल ABD ये वाला एंगल है। दूसरा एंगल कौन सा बोल रहे हैं, BAC ये एंगल है। तो देखिए जो ये मैंने ये वाला जो एंगल बनाया है और ये एंगल बनाया है, अगर आप नोटिस करें तो ये जो फर्स्ट एंगल है ये आपका रेड ट्रायंगल का एंगल है और जो दूसरा एंगल है ये आपकी ब्लू ट्रायंगल में बन रहा है। तो ये दोनों भी CPCT से इक्वल होंगे। तो आप बोलेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, क्योंकि रिमेनिंग साइड्स इक्वल है तो रिमेनिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं बाय CPCT। और यहाँ से आपका प्रूव होता है थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ADBC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन AB। देखिए ये AB एक लाइन है और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि AD ये है और BC ये है, ये दोनों इस AB लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, मीन्स ये एंगल हुआ 90 डिग्री। इसी तरह से ये AD भी AB लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये एंगल भी हुआ 90 डिग्री। साथ में बोल रहे हैं इक्वल परपेंडिकुलर्स है, मीन्स BC और AD इक्वल है। तो गिवन में आप क्या क्या लिखेंगे, गिवन में आप लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC और दूसरा ये दोनों एंगल 90 के हैं। यहाँ जो बीच में पॉइंट है वो है O, तो आप बोल सकते हैं एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC। क्यों इक्वल है, 90 डिग्री के हैं। ये हमने सब गिवन में लिख लिया। प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है CD बाइसेक्ट्स AB। ये जो CD लाइन है ये AB को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, AO इज इक्वल टू OB हमें प्रूव करना है। तो प्रूव हमें प्रूव करना है CD बाइसेक्ट्स AB को बाइसेक्ट कर रही है तो AB दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो और करके आप लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू OB। ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, फिर से जो दो ट्राइंगल्स हमें दिख रही हैं उन्हीं को कंसीडर करेंगे। तो इन ट्राइंगल AOD एंड दूसरी ट्राइंगल है आपकी BOC। ये दो ट्राइंगल में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, AD और BC इक्वल है। तो सबसे पहले यही ले लेते हैं, AD इज इक्वल टू BC गिवन।
दूसरा ये दो एंगल 90 डिग्री के हैं तो ये भी हम ले लेते हैं, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी, 90 डिग्री, ये भी हमने गिवन इंफॉर्मेशन से निकाला है। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये साइड, ये एंगल, यहाँ पे भी ये साइड और ये एंगल। अब आप ये वाला जो बीच में एंगल बन रहा है, क्योंकि ये दो लाइन सी डी और ए बी इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे, तो ये दोनों एंगल हुए वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हम थर्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, और ये बन गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो तीन इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हम देखते हैं कि ये तीनों इन्फॉर्मेशन हमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी दे रही है। देखिए ये साइड अलग से है, ये एंगल दो एंगल हैं बट वो साइड वो नहीं है जिसपे वो एंगल बन रहे हैं। तो ये जो कॉन्ग्रुएंसी होती है वो होती है ए एस, साइड डिफरेंट है, इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ए एस ए नहीं बोलेंगे, इसको ए एस बोलेंगे। तो आप बोलेंगे बाय ए एस, बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल आपको मिल गई ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ए ओ और ओ बी साइड्स भी आपस में इक्वल हो गई, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। और ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी का मतलब क्या है कि आपका सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, और सी डी बाइसेक्ट्स ए बी हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, एल एम आर टू पैरेलल लाइंस। ये एल है, ये एम है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। एल एम इंटरसेक्ट हो रही हैं दो और पैरेलल लाइन से, एक है पी और एक है क्यू, ये पी और ये है क्यू। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। एक ये वाली ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरी है ए सी डी या डी सी ए। ये दो ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गिवन से। तो गिवन में हमें है एल पैरेलल टू एम, एल पैरेलल टू एम मीन्स ए डी पैरेलल टू बी सी, तो ए डी पैरेलल टू बी सी। पी पैरेलल टू क्यू गिवन है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। और टू प्रूव हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ये हमें प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे इसका प्रूफ। स्टार्ट करते हैं, ये पैरेलल लाइंस जो हमें गिवन है, सिंस ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, इट मीन्स कि ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल। तो आप क्या बोलेंगे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम है तो साइड ए बी और सी डी इक्वल होंगे, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, रीजन दे सकते हैं आप, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और ये साइड इस साइड की इक्वल आ गई। और आप क्या बोल सकते हैं, इसी तरह से ये बी सी साइड और ए डी साइड भी इक्वल होंगे सेम रीजन से, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी। सेम रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक एंगल। देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल। अब ये जो एंगल बन रहा है ए बी सी और यहाँ जो एंगल बन रहा है ए डी सी, ये दोनों एंगल कौन से एंगल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये भी इक्वल होते हैं। तो थर्ड हमें मिल गया एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ये एंगल है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब ये तीनों इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो आप कंसीडर कीजिए ये दो ट्राइंगल कौन कौन सी, इन ट्राइंगल ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, दूसरी है आपकी ए डी सी। तो इन दो ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या क्या है, ए बी सी डी के इक्वल है, अभी अभी हमने प्रूव किया ऊपर। एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी है,
ये बी हमने अभी अभी ऊपर प्रूव किया, प्रूव्ड अबव या फ्रॉम अबव। और थर्ड पॉइंट वही आपका बी सी और ए डी। तो यहाँ से एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि देखिए ये साइड एंगल साइड, ये साइड ये एंगल ये साइड, यहाँ पे भी ये साइड ये एंगल ये साइड। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी आप बोल सकते हैं कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल, एस ए एस। आपकी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल ए डी सी।